इस खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। शौचालयों का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सोच है। ये आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। उस वक्त पर उस महिला के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अगर वहां पर उसको सुलभ शौचालय उपलब्ध ना हो। जो महिला घर से बाहर निकली है उस वक्त पर नेचुरल कॉल को रोक कर रखना, ये उसके लिए कई बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। देखिए, नेचुरल कॉल को रोक कर रखना ना सिर्फ तकलीफ देह होता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यूटीआई, किडनी इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियों से हम महिलाओं को बचा सकते हैं, लेकिन टॉयलेट्स का निर्माण करना ही नहीं बल्कि उनके रखरखाव का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर टॉयलेट्स में गंदगी होगी, पानी उपलब्ध नहीं होगा तो उससे भी बीमारियां पनपेंगी, न केवल उन महिलाओं के लिए जो उस टॉयलेट को यूज कर रही हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इन टॉयलेट्स के आसपास से गुजर रहे हैं या फिर आसपास काम करते हैं। तो आज सवाल आपका में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे स्वच्छता को बनाकर रखने में आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और गंदगी से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, खास तौर पर महिलाओं को। आपने सुना होगा, देखे होंगे कई जगह पर पोस्टर्स जहां पर लिखा हुआ है कि लेट्स मेक स्वच्छ भारत अ रियलिटी, बट हाउ, कैसे? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सोनीपत के ई टॉयलेट्स की कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं जो इस सवाल को पूछने पर मजबूर कर रही हैं। सोनीपत में स्वच्छता के नाम पर ई टॉयलेट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कहने को तो शहर में करीबन 450 टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ना ही टॉयलेट में साफ सफाई की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। लोगों का तो यह भी कहना है कि महिलाओं के टॉयलेट में पुरुष टॉयलेट के लिए जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल आपका में सवालों से करेंगे शुरुआत। हरियाणा प्रदेश भर में स्वच्छता रैंकिंग की होड़ में सोनीपत का नगर निगम लगा हुआ है। इसके लिए शहर भर में 450 पब्लिक टॉयलेट हैं। पर यह तस्वीरें सोनीपत की है जो उन दावों से पर्दा उठाती है जो अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं कि हम शौचालयों में साफ सफाई करवाते हैं। पर स्थिति देखिए, ये आलम देखिए। तस्वीरें चीख चीख कर सफाई की गुहार लगा रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। शौचालयों की स्थिति देखने से लगता है कोरोना काल के बाद शायद ही इन पर किसी की नजर गई होगी। ये सोनीपत बस स्टैंड के ऊपर है, कदीमैन चौक पे है। और ये जो लेडीज टॉयलेट है इसमें ना तो कुंडी है, ना कुछ पानी की सुविधा, ना कुछ और है। और इसमें जेंट्स जाते हैं, यहाँ पर कई बार झगड़े भी हो चुके हैं जिसमें कुछ भी नहीं है साफ सफाई। ये लॉकडाउन से पहले ये बंद पड़े हैं, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कुछ और है सफाई की व्यवस्था है। ये बस अड्डे के पास में बने हुए हैं, यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते, बंद रहती है, ना पानी है इसके अंदर। बहुत बुरा हाल, गंदगी मचा रखी है बिल्कुल। रोज सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे जब रेडी लगा लेते हैं हम। ये तो कम से कम 2 महीने करीब हो गए, नहीं आता कोई नहीं आता। और ये दूसरी शौचालय का क्या स्थिति है? ये लोग हो जाती है, कोई अंदर से लोग हो जाती है या नहीं खुलती फिर। तो उसको खोलने के लिए भी कोई नहीं आया अभी? नहीं, कोई नहीं आया। भाई साहब, ये टॉयलेट कहाँ बने हुए हैं और यहाँ क्या क्या दिक्कत, साफ सफाई क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं भाई, सारे खराब हो रहे हैं, ये बस अड्डे बने हुए हैं और इधर देख के। और पानी कोई है नहीं, सफाई वाले कोई आते नहीं है। आते हैं वैसे ही फॉर्मेलिटी करके पूरा फोटो खींच के चले जाते हैं। अच्छा, फोटो भी खींचते हैं? हाँ। कितने दिन से ये परेशानी चल रही है यहाँ साफ सफाई की? ये 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए जब से। तो कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता जी। सुना आपने जनता के आरोपों को। कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। तस्वीरें इसका जीता जागता प्रमाण है कि आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और करोड़ों रुपए जो स्वच्छता के नाम पर खर्चे जाते हैं वो सिर्फ एक छलावा है। अब जरा नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर सुभाष चंद्र को सुनिए, क्या कुछ कहना है इनका। उसके लिए एक टेंडर किया गया था और वो टेंडर अब ख़त्म हो चुका है। अदरवाइज जो
एजेंसी थी उसके द्वारा साफ़ सफाई की जा रही थी। जो नए टेंडर का प्रोसेस वो जारी है, तब तक नया टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो वो जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा उसकी सफाई कराई जा रही है और रेगुलर सफाई हो रही है और लगातार सफाई की जा रही है। हाँ, शहर में इस प्रकार के कम्युनिटी जो टॉयलेट हैं लगभग कितने होंगे सर? इसमें हमारे लगभग 450 के आसपास कम्युनिटी टॉयलेट। ये सोनीपत के 1 या 2 टॉयलेट का हाल नहीं है, बल्कि शहर में करीबन 450 टॉयलेट बनाए गए हैं और एक टॉयलेट लाखों रुपए में तैयार किया गया है। यानी कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले टॉयलेट सफेद हाथी बनकर खड़े हुए हैं और सरकार के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना अपने आप में लाजमी है कि सिस्टम कब सुधरेगा और कैसे स्वच्छता में हम अव्वल बनेंगे। खबर फास्ट के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आज कुछ सवाल हैं जिन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, लोगों की भी, आमजन की भी और प्रशासन की भी। पहला सवाल, पब्लिक टॉयलेट्स पर करोड़ों खर्च, लेकिन उसका फायदा क्या? क्या ऐसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना? तीसरा सवाल, जब सफाई नहीं तो झूठे दावे क्यों किए जा रहे हैं? सफाई वहां पर की जाती है। विमेन हाइजीन पर जागरूकता कितनी जरूरी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। बीमारी को न्योता देने के लिए जिम्मेदार कौन? स्वच्छता के प्रति आम जन की, हमारी, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? कुछ नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपके आसपास पब्लिक टॉयलेट्स की ऐसी स्थिति है तो इस मंच के जरिए आप अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने सवाल भी उठा सकते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय मैं करा देती हूं और उसके बाद सवालों पर चर्चा होगी। सबसे पहले डॉक्टर रुचि जैन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। उषा भंडारी समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ गई हैं। राम सिंह मार संवाददाता हैं गोहाना से, वो भी जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राम सिंह मार का रुख करूंगी। राम सिंह मार, आपने क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग की है, ई टॉयलेट्स का जायजा लिया है, पूरी पड़ताल की है, क्या देखा आपने वहां पर, कैसी स्थिति थी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जिस प्रकार से स्वस्थ भारत जो है, स्वच्छता अभियान जो है देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था और इस अभियान को हालांकि लगातार जो है प्रयास करने की कोशिश जो है प्रशासन जरूर करता है, लेकिन सोनीपत में करीबन 450 के आसपास जो है ई टॉयलेट बनाए गए हैं और एक ई टॉयलेट पर करीबन लाखों रुपए का जो खर्च है वो किया गया है और प्रतिदिन जो है सफाई के नाम पर केवल सफेद हाथी नजर आता है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर और जो अन्य लोग हैं वो दावा करते हैं, कर्मचारी प्रतिदिन जाकर सफाई करते हैं, लेकिन वास्तविक अगर तस्वीर देखी गई, जब हमने ग्राउंड पर जाकर पूरा जायजा लिया तो जायजे में बिल्कुल स्थिति ये मिली कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सफाई जो है वो नहीं की जा रही थी। गंदगी इतनी ज्यादा, सनी टॉयलेट जो है गंदगी से सने हुए थे, वहां से निकलना दूभर होता है लोगों के लिए। वहां लोग बाथरूम में जाने की तो बात ही दूर की बात है, वहां से गुजरना भी कभी मुश्किल भरा होता है। और वहीं अगर पानी के कनेक्शन की बात करें तो पानी के कनेक्शन भी काफी जो टूटे हुए हैं, जहां पर लीकेज होता रहता है, यानी कि पीने का जो पानी लोगों को मुहैया हो नहीं पाता और जहां प्रतिदिन कई हजार लीटर जो पानी है वो वेस्टेज हो जाता है और गंदगी से सने हुए टॉयलेट की सफाई जो है पानी की वेस्टेज भी हो रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, गंदगी भी वहां पर खूब है। लेकिन राम सिंह मार, लोगों का यह भी कहना है कि जो महिलाओं के टॉयलेट्स हैं वहां पर पुरुष तक जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, जब हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बातचीत करी, क्योंकि सोनीपत का बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने एक सार्वजनिक शौचालय जो है वो बनाया गया है, जहां दो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय जरूर बनाए गए हैं, लेकिन महिला शौचालय ही ओपन है और वहां उसके अंदर की जो कुंडी है, दरवाजा बंद करने का जो प्रावधान होता है वो भी टूटा हुआ है और जो पुरुष का है वो अंदर से लॉक हो रखा है, यानी कि ताला उस पर लगा हुआ है। तो ऐसे में लोगों को पता नहीं लग पाता कि वो महिला टॉयलेट है या जेंट्स टॉयलेट है। तो अक्सर ऐसा होता है कि महिला अंदर गई होती है टॉयलेट के लिए और लोग जो है वो उसको दरवाजा बगैर खटखटाए हुए अंदर चले जाते हैं, जिससे कई बार लड़ाई झगड़े जो हैं वो बिल्कुल। राम सिंह मार, जाहिर सी बात है ऐसी बदहाल स्थिति में, क्योंकि अगर सुरक्षा की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, तो महिलाओं को लेकर ये दो शब्द सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं, विमेन हाइजीन से जो जुड़ते हैं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके की बात आप बता रहे हैं सोनीपत के ई टॉयलेट्स को लेकर के, सार्वजनिक शौचालय को लेकर के, जाहिर सी बात है बहुत बदहाल स्थिति है। लेकिन एक आखिरी सवाल राम सिंह मार मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आंकड़े बताते हैं कि 450 टॉयलेट्स सोनीपत शहर में बनाए गए हैं, क्या उनका कुछ फायदा? टॉयलेट्स बनाकर खड़े कर देना, लेकिन उसके बाद उनका रखरखाव ना करना, उनका ख्याल ना रखना, क्या इस चीज से कोई फायदा लोगों को मिल रहा है क्या?
देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस प्रकार से महिला हाइजीन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को काफी दिक्कत होती है, और जिस प्रकार से कोरोना महामारी है, और कोरोना महामारी में लगातार जिस प्रकार से प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन जिला स्तर पर अगर बात करें तो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं कि उनके शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त है, कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। ग्राउंड लेवल पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा हमने जायजा लिया। हम खुद नहीं बोल रहे, ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें बोल रही हैं, और ये तमाम वो तस्वीरें थी जो हमने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद जो है पूरा का पूरा जो है स्थिति का जायजा लेने के बाद पता लग पाया कि इस प्रकार की जो स्थिति है लोगों के सामने बनी हुई है। राम सिंह मार, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर रुचि जैन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए प्रशासन से हम लगातार इस मंच के जरिए सवाल करते हैं, आज भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को उठाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों को इस मंच के जरिए जागरूक कर पाए, क्योंकि विमेन हाइजीन ये शब्द कितना महत्ता रखता है अपने आप में, इस बात की जानकारी आप महिलाओं को दीजिए जो कि पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करती हैं, उनके लिए कितना गंभीर हो सकता है अगर वहां पर सफाई नहीं होती। वुमेन हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर वो अपने गलत टॉयलेट का यूज करेंगी, साफ टॉयलेट नहीं होगा, तो उनको एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है लेडीज को। बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है उनके लिए ट्रैवलिंग करना और किसी पब्लिक प्लेस में टॉयलेट यूज करना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एक तरह से काफी पीड़ित का सामना करना पड़ता है, पेशेंट को एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं, उस एंटीबायोटिक से जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही प्राइवेट पार्ट में अलग तरह के इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसके लिए उनको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए यमुनानगर से, राजू जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, मैं यमुनानगर के कैंप एरिया के मेन पार्क के अंदर बने शौचालय की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा, और आप बात भी करें यहाँ के नगर निगम के ऑफिसर से जी कि वो जो शौचालय बनाया है वो लगभग 8-9 महीने तो बंद रहा है। लोग पार्क के अंदर ही बाथरूम, ओपनली बाथरूम कर रहे थे, और स्वच्छता अभियान की धज्जियां सरिया मुड़ रही थी। ठीक है राजू जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस मंच के जरिए आपने अपनी इस समस्या को रखा है, और मुझे लगता है कि इस मंच के जरिए आपकी आवाज नगर निगम तक पहुंचेगी, समस्या का हल जल्द ही निकाला जाएगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक दर्शक सोनीपत से सुमेर चंद, स्वागत है सर। हाँ, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, और जगह की बात तो छोड़ दो, जहाँ हमारा लघु शौचालय, लघु सचिवालय है, सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, वहाँ पर जो शौचालय है, आप कभी भी देख सकते हो कि उसके अंदर नहीं घुसा जा सकता। बाहर ही लोग, आदमी, औरतें नहीं, आदमी बाहर खड़े होकर के दीवार पे पेशाब करके अपना काम चला लेते हैं। ठीक है। जब वहाँ का, जहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब खुद बैठते हैं और जहाँ पर और अमला बैठता है, जब वहाँ ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। उषा जी, आप लोगों को भी सुन रही हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, आपने मेरे सहयोगी को भी सुना, पूरी रिपोर्ट उन्होंने सोनीपत से कवर की है ई टॉयलेट्स को लेकर, जैसी बदहाल स्थिति वहां पर देखने को मिली है। प्रशासन से हमारे सवाल जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता की बात तो बहुत होती है, और बहुत बार मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है स्वच्छता के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, लेडीज को बाहर ना जाना पड़े, और कई लेडीज जो हैं नौकरी के अलावा मार्केट के में अपनी दुकानें भी चलाती हैं, और जो पब्लिक सार्वजनिक शौचालय हैं, 450 शौचालय सोनीपत में बनाए ई टॉयलेट, लेकिन वो आउटपुट के नाम पे 0 है। गंदगी उससे भी ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी एक तो रेगुलर नहीं है, जो ठेके पे रखते हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि ठेकेदार उनको सैलरी भी नहीं देता टाइम पे, और ना चेक करते हैं उनको। और इसके लिए तो मैं समय समय पर इनको जो है सफाई के जो सर्वेयर होते हैं, सुपरवाइजर है, उन्हें मैं बहुत बार कॉल करती हूँ, और कई बार मैं डांट भी लगाती हूँ,
लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाता। स्वच्छता के नाम पर बुरा हाल है, बहुत बुरा, नरक जैसा हाल है। सिर्फ दावे हैं, खोखले दावे हैं। ठीक है उषा जी, आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कालका से आरसी शर्मा। शर्मा जी स्वागत है। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, ये बहुत अच्छा, आप डेली कोई ना कोई विषय को लेके आते हैं, बहुत बढ़िया बात है और इंसाइटफुल है। बहुत शुक्रिया। ये मैम सारे लोग सफाई कर्मचारियों का दोष देते हैं, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? हमने बहुत से लोगों ने, मैंने देखा मार्केट में अपने डस्टबिन भी नहीं लगा रखे, नाली में कूड़ा डालते हैं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसी से जुड़ा मेरा सवाल उषा जी से रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। नारनौल से एक दर्शक है नरेश कुमार। नरेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, जो स्वच्छता की बात चल रही है तो यहाँ नगर पालिका नारनौंद की तरफ से 3-4 शौचालय बनाए हुए हैं सार्वजनिक, और एक शौचालय है बिल्कुल एसडीएम ऑफिस के बिल्कुल साथ में जी। तो उसमें जना मतलब दरवाजे तक नहीं है, और सफाई की तो बात ही छोड़िए, तो ना टूटियां हैं पानी की, ना दरवाजे हैं, और उसके अंदर इतनी दुर्गंध आती है कि आदमी जो है घुस ही नहीं सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए, अपनी समस्या जाहिर करने के लिए। उषा जी, आपने सुना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है ये सवाल तो है ही, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी कि आमजन की क्या जिम्मेदारी बनती है पब्लिक टॉयलेट्स को साफ बनाकर रखने के लिए। उषा जी, आमजन तो यूज तभी करेगा ना जब वहाँ सफाई होगी। सफाई नहीं है तो आमजन यूज ही नहीं कर सकता उन्हें। ठीक है, उनका यूज ही नहीं कर सकता जब सफाई ही नहीं है वहाँ। लेकिन अगर डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर सफाई हो रही है पब्लिक टॉयलेट्स की, लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पर, अगर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि कुछ टॉयलेट्स ऐसे भी हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर साफ स्वच्छता है, तो वहाँ पर लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है हम लोगों की? पर्सनल लेवल पे तो पानी का प्रबंध हो तो पानी यूज करें और सफाई रखें, ये तो जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत कोताही है। ठीक है, स्वच्छता को लेकर बहुत कोताही है, कोई चेकिंग नहीं, कोई निरीक्षण नहीं, कोई काम नहीं होता। प्रशासन के नाम पर बिल्कुल लापरवाही है। जैसे कि अभी एक सज्जन बता रहे थे, जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट के पास भी चारों तरफ बुरा हाल है टॉयलेट का, तो और जगह का ही आप अंदाजा ही लगा लो कि क्या बुरा हाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। उषा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, और एक और दर्शक है पंचकुला से उषा। उषा जी स्वागत है आपका। उषा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। डॉक्टर रुचि, आपने अभी विमेन हाइजीन की बात की कि अगर पब्लिक टॉयलेट्स में गंदगी होती है और अगर महिलाएं वहां पर जाती हैं तो उनको काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अब महिलाएं खुद का ख्याल कैसे रखें, मैं चाहूंगी ये भी आप दर्शकों को बताएं। मैम, कुछ पॉइंट्स मैं जनता के साथ शेयर करना चाहूंगी, लेडीज के लिए स्पेशली, अगर वो ट्रैवलिंग करने जा रही हैं। सबसे पहले तो अपने साथ एक लिक्विड सोप रखें, वाटर का सप्लाई खुद साथ में रखें, टिश्यू पेपर्स रखें, जो बेड वाइप्स आते हैं वो अपने साथ रखें। हो सके घर से ही टॉयलेट मतलब करके चलें, जिससे कि रास्ते में कम से कम पब्लिक प्लेसेस का टॉयलेट यूज करना पड़े। इंडियन सीट्स आर बेटर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सीट्स, अगर लेडीज को टॉयलेट यूज करना ही पड़ता है तो। हालांकि आजकल इंडियन सीट्स का काफी कम ट्रेंड है, तो बहुत कम जगह मिलती हैं, और अगर होती भी है तो उनके फ्लश काम नहीं कर रहे होते, या फिर टूटी हुई सीट होती है क्योंकि उनमें फ्लशिंग थोड़ी दिक्कत होती है। तो टॉयलेट यूज करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वहाँ का फ्लश, वहाँ का वॉश बेसिन और सीट वगैरह साफ काम कर रही है नहीं कर रही है। साथ में कई इस तरह के सैनिटाइजर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप टॉयलेट सीट पे स्प्रे करके उसके बाद उसके ऊपर बैठ सकती हैं। और कई टॉयलेट सीट कवर्स आते हैं, उनका भी यूज कर सकती हैं, या फिर यूजिंग टिश्यू पेपर्स इज बेटर टू अवॉइड टचिंग द टॉयलेट सीट डायरेक्टली। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। पंचकुला से दर्शक उषा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी स्वागत है। यस मैडम जी। हेलो, हाँ जी बताइए। मैं बात करूं?
हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए मैडम, मेरी ना एक छोटी सी जो मैं सुन रही हूँ सबको, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग बाहर भी जाते हैं, अपने कंट्री में भी यूज करते हैं, जब तक वहाँ पर आप किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो। नंबर 2, पब्लिक मस्ट पे, बिकॉज देयर इज नथिंग फॉर फ्री। पे करेंगे तो उनको एक रेवेन्यू मिलेगा। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने इतना स्पेंड किया है, उसको एक आदमी को सैलरी रखेंगे, तो जब हम पे करेंगे उसको यूज करने के लिए, तो पानी भी आएगा, फ्लश टैंक भी काम करेगा, कवर सीट भी साफ करेगी, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल एंड बिकॉज वी आर पेइंग। ऐसे फ्री में हम लोग बात करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग एनी फैसिलिटी। पब्लिक को हम फैसिलिटी देते हैं, तब तो पैसा मिलेगा, तब तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना। ठीक है। तो मेरा तो 2 ही चीज है, we should charge from the person who is utilizing that facility. आप ये कहना चाहते हैं कि बेशक आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है उसके लिए एक प्रॉपर अमाउंट आपसे ले ली जाए, लेकिन फैसिलिटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके प्रति कौन अकाउंटेबल होगा, इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रोहतक से एक दर्शक है देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा जी गाँव लाखन माजरा मैडम जी, और लाखन माजरा चौक पे कोई भी लेडीज के लिए पेशाब करने की जगह नहीं है। बनाई हुई है, लेकिन उस पर ना तो कोई पानी की टंकी है, ना कोई सीट लगी है, ना कोई खिड़की दरवाजा है, ना छत है उसके ऊपर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बिल्कुल हमारी यही कोशिश है कि इस मंच के जरिए आपकी आवाज प्रशासन के अधिकारियों तक डायरेक्टली पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो। उषा जी, आपका रुख करते हुए एक दर्शक उषा अभी हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी थी, उनका मानना यह है कि बेशक उसके लिए हमसे चार्जेस ले लिए जाएं, लेकिन फैसिलिटी हमें पूरी दी जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी की। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं तो वाकई ये बात ठीक है कि चार्जेस लिए जाए, सुलभ शौचालय की तरह रखा जाए सिस्टम। सुलभ शौचालय सक्सेसफुल रहे हैं इंडिया में काफी, और इसी तरह सिस्टम लिया रहे। एक जो है कर्मचारी हर टाइम वहाँ बैठा रहे, साथ ही साथ सफाई करे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप हो जाएगी। उसके लिए वो चार्ज ले, उसको भी जो है उसके रोजी रोटी का काम हो जाए, और स्वच्छता भी बनी रहे। ये जो इस देश में ये बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में भी है ऐसा। आप दूसरे यूरोप में चले जाओ, टॉयलेट जाने के 50 यूरो डालने पड़ते हैं, उसमें 50 सेंट डालने पड़ते हैं, तब आप टॉयलेट में घुस सकते हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए चार्जेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन सफाई रखना बहुत जरूरी है। सफाई के बिना उसका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नील है उसका आउटपुट। ठीक है डॉक्टर रुचि, मुझे लगता है कि हमारे देश में विमेन हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा बात खुलकर नहीं की जाती है, लेकिन इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है? आप क्या मानती हैं? क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है जिसके जरिए महिलाओं को पता लग सके कि उनके लिए हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी है। कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिनको इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, स्पेशली उनको एजुकेट करना। फॉर एग्जांपल स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, हम स्कूल्स में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, हाउ टू यूरिनेट सेफली इन द इवन एट होम एंड एट आउटर पब्लिक प्लेसेस। देन ओल्ड लेडीज हैं, या फिर अगर किसी लेडी को किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है या वो प्रेग्नेंट है, ऐसी लेडीज में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेडीज। और ऐसी ही कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि यूरिन होल्ड करना मुश्किल होता है, बिल्कुल वो उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली टॉयलेट का यूज करना पड़ता है, कहीं भी वो बाहर जाती है, यदि वो 1 घंटे के लिए भी जा रही हैं। तो ऐसी लेडीज को एजुकेशन की, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम हम स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स में भी चला सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, जो महिलाएं सड़क पर झाड़ू लगाती हुई दिखती हैं या जो ठेला लगाकर गुजर बसर करती हुई नजर आती हैं, सब्जी बेचती हैं, घर से किसी काम के लिए निकलती हैं, उनकी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पब्लिक टॉयलेट्स केवल बनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके रख रखाव का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन इसके लिए हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।